हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं नेवी डे आने वाला है जो कि 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और नेवी डे से पहले इंडियन नेवी चीफ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी चीफ ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करी हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली जो डिटेल है ये रफाल फाइटर को लेकर है। तो हम जानते हैं कि नेवी द्वारा करीबन 26 रफाल एम एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसी साल अप्रैल में साइन हुआ है। करीबन 63,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 26 एयरक्राफ्ट आने हैं। तो नेवी चीफ ने ये चीज साफ करी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पहले 4 रफाल हैं कि हम 2029 में रिसीव करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 3 साल के बाद तो रफाल एम काफ़ी एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन के बाद चूज किया गया है। और ये चीज़ हम बता दें कि इन प्लेटफॉर्म से मिग 29 के रिप्लेस नहीं होंगे बल्कि इनके साथ में ये इस्तेमाल किए जाएंगे। मिग 29 के को रिप्लेस करने के लिए TEDBF पर काम किया जा रहा था जिसको लेकर बीच में रिपोर्ट आ रही थी कि ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेड दिखाई दे रहा है, पर नेवी चीफ ने कंफर्म किया कि इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ही इस पर हो सकता है फंडिंग भी रिलीज हो जाए और फिजिकल वर्क भी स्टार्ट हो जाए। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी हद तक जो काम है ये LCA नेवी के द्वारा कर लिया जाएगा जिसके डेवलपमेंट में जो लर्निंग मिली है वो TEDBF में अप्लाई करी जाएंगी। और बाकी जो एवियोनिक स्वीट है ये सीधे सीधे आपका तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम से आएगा। तो इसको आप ऑफशूट कह सकते हैं तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जहाँ पर हमें ये पता लगा कि TEDBF अभी भी जारी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट होते होते कम से कम 10 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। तो इतने लंबे पीरियड में किसी भी 4 या 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट करना सेंस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है। ऑल्दो बीच में रिपोर्ट आ रही थी कि इंडियन नेवी द्वारा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स भी कंसीडर किए जा रहे हैं। तो अब ये TEDBF वही है जिसके मॉडल्स हमें एयर शोज़ में दिखाई दिए हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है, ये देखना बाकी है। क्योंकि नेवी की साइड से ये चीज़ कई बार सुनने में आई है कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की तरफ ये देख रहे हैं। बाकी जो करंट TEDBF मॉडल है और रफाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो रफाल एम का जो एक्विजिशन है ये डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा TEDBF के एक्सपीरियंस के साथ भी। बाकी ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि रफाल एम के ऑर्डर भी फ्यूचर में बढ़ें, क्योंकि TEDBF का प्रोग्राम जो है जैसे कि हम जानते हैं एटलीस्ट 1 दशक लेगा एग्जीक्यूट होने में, और हो सकता है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट को सैंक्शन भी कर दिया जाए जिसको लेकर बीच में कई रिपोर्ट्स आ रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको एडिशनल फाइटर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए एडिशनल रफाल भी लिए जा सकते हैं। और हो सकता है कि वो रफाल इंडिया में ही बने, क्योंकि ये न्यूज़ भी आ रही है कि एयरफोर्स करीबन 90 के अराउंड रफाल को परचेज करने पर विचार कर रही है और इसमें 24 F5 वर्जन्स को भी और कंसिडर किया जा रहा है। तो ऑर्डर संख्या 140 तक जा सकती है जिसको लेकर रिपोर्ट आ रही थी। तो रफाल को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम हमारी कंट्री में होगा और नेवी भी इसका भागीदार बनेगी, इसके चांसेस अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट के मामले में नेवी ने डिसीजन भी लिया है और TEDBF प्रोग्राम में भी कमिटमेंट शोकेस किया है जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी नेवी चीफ द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि हमारी जो तीसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अर्धमन, ये भी सी ट्रायल्स में है और एडवांस सी ट्रायल स्टेजेस पर है। हमने कुछ ही दिनों पहले बताया था जब नोटैम रिलीज़ किया गया था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है, कि यहाँ पर K4 मिसाइल का टेस्ट हो सकता है और ये INS अर्धमन से हो सकता है क्योंकि ये मिसाइल अपने सी ट्रायल्स में है। और नेवी चीफ ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि INS अर्धमन सी ट्रायल में है। तो INS अर्धमन में जैसा कि हमने बताया था जो मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है ये INS अरिहंत और INS अरिघात से ज़्यादा है, दुगनी है। तो करीबन एक बार में 8 के अराउंड K4 SLBM ये सबमरीन्स कैरी करेंगी, जो INS अरिहंत और अरिघात के केस में खाली 4 है। और इसलिए इन सबमरीन्स के साथ इंडियन नेवी की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। बाकी जो नोटैम कैंसिल किया गया है उसको लेकर भी नेवी चीफ से सवाल पूछे गए और नेवी चीफ ने ये चीज़ कन्फर्म करी कि चाइनीज़ सर्विलेंस वेसल्स यहाँ पर आते हैं और ये चीज़ डेफिनेटली इंडियन नेवी मॉनिटर करती है। तो अब हम अपने रूटीन के हिसाब से नोटैम में बदलाव करेंगे और ऐसे अगर रिसर्च वेसल दिखते हैं तो उसी के हिसाब से चीज़ों को रिकैलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर नोटैम दिया जाना, उसे कैंसिल किया जाना, ये सब रूटीन का पार्ट है। बाकी प्रोजेक्ट 75I को लेकर तो हमने अपडेट दिया ही, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में डील साइन हो सकती है। तो नेवी द्वारा ऑलमोस्ट हर फ्रंट पर प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई जा रही है और ग्राउंड में इनके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये इनोवेशन में भी सबसे आगे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।